नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे जो साथी हैं और जो ESB के द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। और अपडेट आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ ली है, लेकिन इसको हम और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि जितने भी हमारे साथी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन पर इस नियम का क्या असर हो सकता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, ESB परीक्षा व्यवस्था में अब यही इसी लाइन से आपको समझना है कि ESB की परीक्षा व्यवस्था में इसी से क्लियर हो रहा है कि ESB के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी उनमें मध्य प्रदेश पर आधारित पेपर के भाग को बनाया जाएगा क्वालिफाइंग का आधार। मतलब आपका 100 क्वेश्चन का जो पेपर आएगा उसमें जितने भी जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25 क्वेश्चन उसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मीन्स MP GK के रहेंगे। और MP GK का जो पेपर है उसे क्वालिफाई अगर आप करते हैं तभी फिर आप जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी आपकी कॉपी चेक होगी, उनके नंबर आपके ऐड होंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के जो मूल्यवासी हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। देखिएगा, MP GK में यदि न्यूनतम अंक नहीं तो फिर बाहर हो जाएंगे अभ्यर्थी। ठीक है साथियों, और निश्चित रूप से अभी बताया जाएगा आपको कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को कितने नंबर लाना है 25 में से, और SC ST OBC EWS को कितने मार्क्स यहाँ पे लाना है। और इस न्यूज़ के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे साथियों कि शिक्षा विभाग की जो परीक्षाएँ हैं उनमें यह रूल्स लागू होगा या नहीं। चलिए थोड़ा सा इस न्यूज़ को अच्छे समझते हैं। तो देखेंगे ESB कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षाएं हैं, इनमें प्रदेश की मूल्यवान उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव की तैयारी कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मतलब MP GK के पेपर में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया जो आगे होगी उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य विषय में उनके अंक जो हैं कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न पत्र जो है वो 100 मार्क्स 100 नंबर का रहेगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र का एक भाग सिर्फ मध्य प्रदेश पर आधारित रहेगा। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 25 नंबर का हो सकता है। अब इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सहित अन्य टॉपिक रहेंगे। इस भाग में 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के इस भाग को क्वालिफाइंग प्रकृति का बनाया जाएगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको इस पेपर में कम से कम 25 में से 10 नंबर लाना होगा, तभी आपके अदर मार्क्स ऐड होंगे। वहीं SC ST और अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए मिनिमम 8 मार्क्स 8 नंबर निर्धारित किए जाने की तैयारी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित जो न्यूनतम अंक हैं यदि वह नहीं लाता है तो उसको फिर क्वालिफाई यहाँ से नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है साथियों। तो इससे क्या होगा कि जो लोकल MP के साथी हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में देखेंगे कि बाहर के जो राज्य हैं, सिंपल सी बात है भाई, जब अपने यहाँ आते हैं तो उनको भले वो किसी कैटेगरी के हों उनको यहाँ पे जनरल में शामिल किया जाता है, इसलिए उनको भी देखेंगे कि बाहरी राज्य के उम्मीदवार हैं उनको भी 10 अंक यहाँ पे लाना कंपलसरी है। नई व्यवस्था के तहत बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए भी अलग से प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाहर के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को MP GK के पेपर में 25 में से कम 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उनकी जो है मेरिट बनेगी और अन्य विषय में उनके नंबर पर विचार किया जाएगा। काफ़ी समय से ये मांग की जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे स्थानीय युवाओं को भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता देने की बात कही जाती थी। प्रदेश के बारे में जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को इस व्यवस्था का सीधा लाभ मिल सकता है। वहीं पर हम देखेंगे इसे कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट शरद पयासी जी का मानना है कि इस प्रावधान को कानूनी चुनौती मिलने की संभावनाएं नहीं है। उनका तर्क है कि यह व्यवस्था आरक्षण या निवास आधारित पात्रता से नहीं बल्कि परीक्षा के सिलेबस से है और मूल्यांकन पद्धति से जुड़ी हुई है। तो साथियों ये तो आपकी हुई कॉमन बात। अगर हम यहाँ पे साथियों बात करें कि क्या जो हमारी शिक्षक भर्ती, सिंपल सी बात, अगर हमारी MP TET का देखें तो निश्चित रूप से साथियों MP TET में आपने देखा था पिछली बार वर्ग 3 का सिलेबस वर्ग 2 का जो सिलेबस आया था लगभग 2 माह पहले परिवर्तित कर दिया गया था। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए थे जो अभ्यर्थी बिल्कुल अपनी सोच से बाहर थे। तो निश्चित रूप से इस बार भी ये हो सकता है कि आपका पेपर या तो 100 मार्क्स का हो सकता है, क्योंकि केवल एक परीक्षा होनी है। 100 मार्क्स का नहीं भी होता, यदि मान लीजिए 150 का भी होता है साथियों, तो उसमें ये तो लगभग तय हो सकता है कि आपका MP जो GK होता है उसका एक बड़ा पोर्शन आपको यहाँ पे शामिल हो सकता है। तो निश्चित रूप से अभी आप अपना जितने भी वर्ग 2 के साथी हैं वह अपना सब्जेक्ट अभी पढ़ें। वर्ग 3 के जो साथी हैं भाई हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग, ये कॉमन चीज़ें अभी आप लोग पढ़ते रहिए। लेकिन जैसे ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तो एक व्यवस्था जो परिवर्तित हो चुकी है वह नेगेटिव मार्किंग की है।
लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं साथियों कि कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है साथियों कि आपको MPG के यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप लोग MPG को भी अभी नहीं, लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि आपको शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उनमें MPG का वेटेज यहाँ पे देखने को हमें मिल सकता है। तो यह एक लेटेस्ट अपडेट है और आप लोग कमेंट्स करके यहाँ पर बताएं साथियों कि यदि MPG के आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जुड़ता है तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं। क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा या यह आपको कहीं ना कहीं पीछे की ओर ले जाएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।